Hi everyone, I am Pulkit, and in this video we are going to talk about some major do's and don'ts of CAT preparation. So I'll start with ki in general what should be do's and don'ts, and then I'll delve deep into each individual subject. So let me start with the general do's and don'ts. The first thing is don't spend your time on watching a lot of videos. मतलब कई बार मैंने कैट एजुकेटर्स को देखा है तो ऐसा बोलते हैं कि भाई 50 घंटे आप हमारे वीडियोस देख लो एक पर्टिकुलर टॉपिक पे और फिर उसके बाद प्रैक्टिस करना शुरू करो. तो दैट इज अ कंप्लीट बोगस इन्फॉर्मेशन. मतलब अगर आप किसी के 50 घंटे की वीडियोस देखोगे तो प्रैक्टिस कब करोगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो मेक अ रूल इन योर माइंड कि आप कभी भी एक दिन में 1 घंटे 2 घंटे से ज्यादा की वीडियोस नहीं देखोगे. अब कैट एजुकेटर्स ये मिस इन्फॉर्मेशन क्यों फैलाते हैं? क्योंकि उनके वीडियोस जितने ज्यादा देखे जाएंगे, कोई भी कंटेंट क्रिएटर है, आपको मालूम ही होगा, कोई भी कंटेंट क्रिएटर है तो उसके वीडियोस जितने ज्यादा देखे जाएंगे उसको उतना ज्यादा पैसा मिलेगा, उतने ज्यादा फॉलोअर्स उसके बढ़ेंगे और एंड सो ऑन. ठीक है. तो कैट एजुकेटर्स अपने 50 वीडियोस 50 रिकॉर्डिंग्स आपको भेज देंगे और बोलेंगे पहले ये सब देखो और फिर उसके बाद क्या कहते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो. तो अगर आप किसी के मतलब 50 घंटों की वीडियोस देख रहे हो ना तो उससे आपका कोई फायदा नहीं है, उससे सिर्फ और सिर्फ कैट एजुकेटर का फायदा है. ठीक है. तो एक जो फर्स्ट रूल आप बना लो अपने माइंड में ऑनलाइन कैट प्रेप का, वो ये होना चाहिए कि आप किसी के भी 1 घंटे से ज्यादा पर डे कोई भी वीडियो ना देखो. ठीक है. अब इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की बात करते हैं. तो स्टार्टिंग विद वीआरसी, बहुत बार मैंने लोगों को देखा है, बहुत सारे कैट एजुकेटर्स ऐसे हैं कि बोलते हैं कि इंग्लिश में आप ग्रामर पढ़ो. ठीक है. ग्रामर आपको इंप्रूव करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है. बट एक्चुअली में कैट में ग्रामर पूछी भी नहीं जाते हो सकता है 10-15 साल पहले ग्रामर पूछी जाती हो, बट आज के टाइम पे जो पेपर आते हैं उसमें एक भी क्वेश्चन नहीं होता है ग्रामर का. ठीक है. तो दिस इज योर सेकंड पॉइंट दैट यू शुड नोट डाउन कि डोंट स्टडी ग्रामर स्पेशली इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट. और अगर आप बाकी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हो ना तो उनमें भी ग्रामर का परसेंटेज कोई बहुत हाई नहीं होता है. ठीक है. उनमें भी क्या कहते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मेनली पूछे जाते हैं और फिर उसके बाद पैराफ्रेजिंग, पैराजम्बल्स, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं. ठीक है. तो यही चीजें हैं जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए इंस्टेड ऑफ रीडिंग ग्रामर एंड डिफरेंट थिंग्स. ठीक है. आपको अपना टाइम डिवोट करना चाहिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने में. ठीक है. क्वेश्चंस जो एक्चुअली होते हैं उन्हें सॉल्व करने में, जो क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं उन्हें सॉल्व करने में. ठीक है. इन सब चीजों में आपको अपना टाइम डिवोट करना चाहिए. और अगर आप चाहो तो अपना कुछ टाइम पैरा जंबल्स और ऑड वन आउट वगैरह वाले क्वेश्चंस में भी दे सकते हो, क्योंकि दीज क्वेश्चंस कंप्राइज अबाउट 30% ऑफ द पेपर ऑफ वीएम. अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन विच इज डीआईएलआर. तो मेरी कुछ स्टूडेंट से बात हुई तो उन्होंने बताया कि उन्होंने 1000 सेट सॉल्व किए डीएलआर के और फिर भी क्या कहते हैं उनके नंबर नहीं है. ठीक है. तो मैंने पूछा कि भाई आपने कैसे सेट सॉल्व किया, तो उन्होंने कहा कि हम लोग वीडियोस देख रहे थे तो एक हमारे टीचर है बहुत ही फेवरेट, तो उन्होंने हमारे लिए मतलब 50 वीडियोस बना दिए जिसमें उन्होंने एक एक सेट सॉल्व किया है और वो देखने में बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है. ठीक है. तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है. भले आप किसी और का सोल्यूशन देख के अपना आपको समझ में आ जाए कि भाई ये सोल्यूशन कैसे हुआ है, क्या किया गया है इस क्वेश्चन में. जब तक आप खुद से वो चीज करके नहीं देखोगे, जब तक आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश नहीं करोगे ना, तब तक आपको उस कॉन्सेप्ट की पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी. ठीक है. तो डीएलआर में मेक दिस पॉइंट कि आपको 1-2 वीडियोस आप देख सकते हो लेकिन बहुत ज्यादा वीडियोस नहीं देखना, और फिर आपको मेन जो टाइम स्पेंड करना है ना वो क्वेश्चंस पे स्पेंड करना है. अच्छा, डीएलआर में जो बेस्ट प्रैक्टिस रिसोर्स है ना, आप कहां से प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो, वो है कैट लास्ट ईयर क्वेश्चंस. ठीक है. आप पिछले 3-4 सालों के पेपर उठाओ, वहां पे देखो कि भाई डीएलआर के कौन से क्वेश्चंस हैं और फिर वो क्वेश्चन सॉल्व करो. क्योंकि एक्चुअली में डीएलआर के कोई भी क्वेश्चंस बना नहीं पाता है, क्योंकि डीएलआर के क्वेश्चंस बनाना कठिन है. ठीक है. तो आप कैट एग्जामिनेशन से ही क्वेश्चंस वगैरह उठाओ. ठीक है. और फ्री मटेरियल चाहिए तो डू कॉन्टैक्ट मी ऑन आवर फेसबुक ग्रुप. आई विल प्रोवाइड यू अ लॉट ऑफ फ्री मटेरियल. ठीक है. अ गुड फ्री मटेरियल. ठीक है. तो डीएलआर में मेक दिस पॉइंट कि खुद से प्रैक्टिस करनी है, जितने ज्यादा से ज्यादा सेट हो सके उनकी. ठीक है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स, और देखो कि कैट में किस तरीके से सेट आ रहे हैं, उस हिसाब से प्रैक्टिस करनी है. तो अब आते हैं क्वांट्स पे. ठीक है. तो क्वांट्स में मैंने बहुत सारे एजुकेटर्स को देखा है जो आपको बहुत सारे शॉर्टकट्स बताते रहते हैं यूट्यूब पे, अलग अलग डिफरेंट चैनल्स पे, डिफरेंट वेबसाइट्स पे. आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो शॉर्टकट्स बताएंगे और बताएंगे कि भाई कैट 2015 में ये क्वेश्चन आया था देखो, और ये इस शॉर्टकट से सॉल्व हो जाता है. और ऐसे करके वो आपको 1000 शॉर्टकट बता देंगे और वो बोलेंगे कि 1000 आप याद कर लो तो ये सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे. बट ये कंप्लीट मिस इन्फॉर्मेशन है. ठीक है. कोई भी क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है ना तो आपको शॉर्टकट नहीं ढूंढना चाहिए उसका, क्योंकि अगर आप शॉर्टकट ढूंढ भी लोगे ना तो उससे सिर्फ वही पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा. फ्यूचर में जो कैट पेपर में क्वेश्चंस आते हैं ना वो शॉर्टकट से जनरली नहीं सॉल्व होंगे, जो स्पेशली लास्ट ईयर के शॉर्टकट्स होंगे. ठीक है.
तो ट्राई टू अवॉइड शॉर्टकट्स या ट्राई टू अवॉइड वेरी पिन पॉइंटेड फॉर्मूलाज, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू टॉपिक्स लाइक अर्थमेटिक या फिर अलजेब्रा। इन टॉपिक्स पे आप कोई भी शॉर्टकट, कोई भी चीजें ट्राई करो कि ना याद करनी पड़े या कम से कम चीजें याद करनी पड़े, ठीक है। और हाँ, नंबर सिस्टम और ज्योमेट्री, मॉडर्न मैथ्स, इन टॉपिक्स में कुछ चीजें हो सकती हैं जो आपको याद करनी पड़े, कुछ फॉर्मूले हो सकते हैं जो आपको याद करने पड़े, बट स्टिल नॉट अ लॉट। अगर कोई भी टीचर आपको ये बता रहा है ना कि ये 1000 शॉर्टकट्स है या ये 100 शॉर्टकट है और उनकी लिस्ट आपको प्रोवाइड कर रहा है, या क्या कहते हैं वो अपने क्लासेस में एक क्लास में एक शॉर्टकट डिस्कस कर रहा है, तो दैट इज नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा क्लास में सुन के कि भाई ये तो बहुत ही अमेजिंग चीज बता रहा है, मतलब ये तो बहुत ही बढ़िया टीचर है, ये चीज तो मेरे को कभी पता ही नहीं थी और मैं कभी ये क्वेश्चन कर ही नहीं पाऊंगा, ठीक है। बट अगर कोई आपको शॉर्टकट बता रहा है ना, तो वो सिंपली आपका टाइम वेस्ट कर रहा है और सिर्फ अपने व्यूज बना रहा है, अपना फैन फॉलोइंग बना रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है, ठीक है। तो क्वांट्स में मेरा एक ही सजेशन है कि अवॉइड शॉर्टकट्स, ट्राई टू टेक अ प्रॉपर मेथड फॉर एवरी पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। तो मैंने एक इन जनरल एडवाइस दी है, फिर उसके बाद वीआरसी में डिफरेंट एडवाइस कि डोंट फोकस टू मच ऑन ग्रामर, डोंट फोकस टू मच ऑन वोकैबुलरी। अगर आपको कोई 1000 वर्ड दे रहे हैं कि भाई ये 1000 वर्ड याद कर लो और इससे तुम्हारी वोकैब स्ट्रांग हो जाएगी, तो वो आपको झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। आप 1000 वर्ड याद कर ही नहीं सकते, मतलब क्योंकि आप भूल जाओगे इवेंचुअली अगर उनका डेली यूज नहीं करोगे। तो वोकैब बढ़ाने के लिए आपको क्या कहते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेजेस वगैरह पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। डीएलआर में भी वही चीज है, आप ऑनलाइन सोल्यूशंस मत देखो, ऑनलाइन वीडियोस मत देखो, किसी के भी क्या कहते हैं कोई अगर और सेट सॉल्व करे तो उससे आपको कोई फायदा नहीं है, ठीक। आप खुद से उठाओ कैट का पेपर और सेट सॉल्व करना एक एंड से शुरू कर दो, ठीक है। और क्वांट्स में अगर कोई भी टीचर आपको शॉर्टकट बता रहे हैं तो समझ जाओ कि भाई ये टीचर तो सही नहीं है और ये टीचर क्या कहते हैं आपको ये नंबर नहीं ला पाएगा, क्योंकि भले ही क्या कहते हैं आपको शॉर्टकट सुनने में बहुत मजा आ रहा हो और आपको ऐसा लग रहा हो कि यार ये चीज तो मेरे को पता ही नहीं है, ठीक है, बट शॉर्टकट याद कर लेने से आपके नंबर नहीं आएंगे कैट एग्जाम में, ठीक है। तो ये ओवरऑल मेरी कुछ टिप्स थी, कुछ डूज एंड डोंट्स थे जो आई होप दैट यू गाइस फॉलो, ठीक है। एंड थैंक्स अ लॉट, और प्लीज फिल द गूगल फॉर्म बिलो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो वी आर चेकिंग कि भाई कौन से स्टूडेंट्स को किस तरह की नीड्स है, भाई कौन से स्टूडेंट को तैयारी करनी है, कौन से स्टूडेंट्स को वीआरसी कमजोर है, इंग्लिश कमजोर है, क्वांट्स कमजोर है। और हम लोग ने अभी एक इनिशिएटिव भी स्टार्ट किया है टू प्रोवाइड मेंटरशिप टू ऑल कैट 2022 एस्पिरेंट्स, और ऑब्वियसली मतलब ये अनपेड चीज ही है, तो प्लीज डू ज्वाइन आवर फेसबुक ग्रुप ऑल्सो, ठीक है। थैंक्स अ लॉट एंड होप टू सी यू सून।